हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो आई होप कि सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, पता है सुबह का टाइम हो चुका था। सुबह का टाइम हो चुका था, चाय नाश्ता भी लगभग हमारा हो गया है। तो हमें खाना बनाना है, तो हमने सोचा चलो बाद में बनाते हैं, क्योंकि हम घुगरी बनाए थे, पराठा बनाने जा रहे थे। तो इन्होंने बोला कि अभी हम पराठे वगैरह नहीं खाएंगे, रोटी बना दो। तो हमने बोला ठीक है। तो रोटी बनाने जा रहे थे, इन्होंने मना कर दिया जाने दो, हम जा रहे ड्यूटी, हमें टाइम मेरा हो गया है। तो हमने बोला ठीक है भैया, जो आप बोलोगे सब ठीक है। तो तब तक हमारी लाडो रानी उठ गई। लाडो रानी का फिर मैंने जितना हो सका मैंने उनका केयर वगैरह किया। फिर वो भी मालिश वालिश किए, वो सो गई। तो अब सोइए, तो हम चलते हैं, सोच रहे हैं कुछ बना ले खाने के लिए। तो क्या बनाएं? कल मैंने बनाया था आलू टमाटर की सब्ज़ी, रोटी दाल चावल सब बनाए थे। तो आज सोच रहे हैं दाल ना बनाए, आज कुछ सब्ज़ी रोटी ऐसे ही बना दे। जल्दी का काम भी हो जाएगा और ज़्यादा इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने बर्तन धोया था, बर्तन भी स्टैंड में लगा दिया। बाकी बड़े बड़े बर्तन है तो मैंने साइड में रख दिया। हमारी स्टैंड ना दोस्तों इतना छोटा है ना कि ज़्यादा बर्तन नहीं आता है, क्योंकि आपको पता है ये जब शादी से पहले का ही है। ये जब सिंगल थे तभी का है शायद, हाँ। ये जब सिंगल रहते थे तब का है शायद, हाँ। क्योंकि ये पहले पार्टनरशिप में रहते थे एक दोस्त के साथ, तो उसके पास सब कुछ था, उसको कुछ लेना देना था नहीं। फिर जब ये अलग हुए तब जाके ये स्टैंड और एक कढ़ाई। जब मैं आई थी तो इनके पास एक स्टैंड, कढ़ाई और एक तवा था और एक चाय वाली पैन थी। और क्या थी? एक एक भगोना था शायद, बस। और एक चाय चाय छलनी थी। इतना सामान था। फिर मेरे आने के बाद और एक बिस्तर था, एक तकिया, एक चादर था इनके पास। फिर मेरे आने के बाद धीरे 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 करके सब, पता है ना, जब बीवी आती है घर में तब जाके पूरी गृहस्थी बनती है, पूरा घर तैयार होता है, मकान से घर बनता है जब बीवी आती है तो। तो चलिए, सोच रहे हैं रोटी सब्जी बना लें। और क्या बनाए, सब्जी समझ में नहीं आ रहा है। लौकी है, कद्दू है, टमाटर है और ये मेथी लाए थे। पर पता है मेथी को हमको ना एक एक पत्ती तोड़ने में बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, और ये सब मेरा दर्द करने लगता है एक एक तोड़ने में बहुत ज़्यादा। तो गाइस, पता है सुबह हम लोग उठे तो थोड़ा बेटू का तबीयत नहीं सही था। तो हमने बोला कि बेटू का तबीयत नहीं सही है, उसको स्टीम देना है। तो लिक्विड ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे पास में मेडिकल है, तो उनके पास जो वहाँ के डॉक्टर ने लिखी थी ना 0.63 ऐसे करके था, तो इनके पास 0.5 वाला लिक्विड था। तो इन्होंने बोला मेरे पास वो नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ गए। तो आगे जाते जाते हम लोग मार्केट में पहुँच गए। मतलब जैसे किसी ने बोला कि वहाँ मार्केट में ही मिलेगा, वहाँ मेडिकल है पास में, वहीं पे मिलेगा। तो हम लोग मार्केट में चले गए। तो वहाँ पे जाके हमें लिक्विड मिला। तो लिक्विड लेने के बाद जो हम इसको स्टीम देते हैं, तो वहाँ पे हम जब मार्केट में गए तो हमने सोचा क्यों ना अब यहाँ आए। तो पास में ज्वेलरी की शॉप भी थी, तो हमें कुछ काम था ज्वेलरी की शॉप पे भी हमने कुछ लिया है, वो इनके ब्लॉग में आएगा, आप लोग देख लीजिएगा जाके। तो मैंने ज्वेलरी से क्या क्या शॉपिंग किया है, क्या ख़रीदा है, आप लोग देखिएगा। मैं गई थी तब मैंने सोचा कि उधर से ले लूँ, अगर नहीं गई होती तो शायद नहीं लेती। पता है ना, मूड है, आदमी पहुंच जाता है तो होता है कि जब आए हैं इसी टाइम तो ले लेते हैं। वैसे स्पेशली एक सामान के लिए इंसान निकलता नहीं है बाहर, जब भी निकलता है तो ये 2-4 काम साथ में लेके निकलता है। लेकिन मैं सच में स्पेशली एक काम के लिए निकली थी। तो फिर मुझे याद आया कि मैं निकली हूँ तो बाहर ये भी ले लूँ। तो इन्होंने बोला कि चलो ठीक है, अब आए हैं तो ले लो भाई। और हाँ, पता है मैं बार बार सोच रही हूँ कि आप लोग को बता दूँ, फिर मैं सोच रही हूँ नहीं, कुछ चीज़ें सस्पेंसों में रखो तो अच्छा लगता है। तो इनके वाले ब्लॉग में आप लोग देखिएगा मैंने क्या लिया है। तो फिर मैं वहाँ से यहाँ आई। बेटू को मैंने स्टीम दिया है, एक बार दिया है सुबह से क्या मतलब, पता है 10 बजे वो सो के उठी है। तो 1 बजे मैंने स्टीम दिया है, 12-1 बजे। फिर उसके बाद अभी शाम का टाइम हो रहा है, 4 बजने वाले हैं, एक बार फिर दे देती हूँ। फिर उसके बाद मैं फिर एक आध बार रात में दे देंगे।
तो अभी तो सोई है, तो जब से सोई है सोने देते हैं, कुछ बना लेंगे, फिर उसके बाद जब वो उठेगी तब स्टीम देंगे। और गाइस सबसे ज़रूरी बात ये है कि आज किट्टू की बेबी का जो है ना वेलकम है, बेबी वेलकम है, क्योंकि आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई हैं। तो मैंने बात किया था जीजा जी से, तो उन्होंने बताया कि हाँ आज डिस्चार्ज हो गई, तो वहाँ पे बेबी वेलकम है। हमें ऐसा नहीं है कि हमें किट्टू बुलाई नहीं, आप लोग ये मत सोचना कि मैं वहाँ पे हूँ नहीं तो इसका मतलब मुझे इनवाइट नहीं किया गया है। तो मुझे किट्टू सुबह कॉल की कि आपको आना है, बट मेरी बेबी का तबीयत नहीं ठीक था ना, उसको कल रात में भी फीवर हुआ था, तो मैंने दवा पिलाया था। फिर उसके बाद सुबह भी हल्का फुल्का हमें लग रहा था कि इसको फीवर है, तो मैंने सुबह भी दवा पिलाया, फिर स्टीम दिया। अब एक बार और स्टीम दे दूँगी। यही होता है ना, आप लोग भी बोलते हो कि बच्चा है, जब से ठंड है थोड़ा बच्चे को लेके इधर उधर बाहर बाहर कम जाओ, जहाँ ना चल सके वहाँ जाओ। बात तो सही है, जहाँ ना चल सके वहाँ जाओ। अभी तो छठी है, बरही है, तो वहाँ जाएंगे ही। और तो यही छठी बरही है तो उसमें जाएंगे। तो बेबी वेलकम में नहीं जा पा रहे हूँ, उसके लिए सॉरी आप सबको बोल रही हूँ। तो मैं नेक्स्ट टाइम पक्का आऊँगी, क्योंकि अब आना जाना तो लगा रहेगा भाई, यहीं पे है तो आना जाना नहीं लगा रहेगा तो बात ही कोई नहीं है। तो यही सब है, चलिए मिलते हैं, कुछ बना लेते हैं, खा लेते हैं। तब सुबह का घूगरी खाए हैं, चाय पिए हैं और फ़ैन खाए हैं, कुछ खा लेते हैं। इधर रोटी बना चुके हैं और अब चलते हैं सब्ज़ी बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है पूरी बॉडी, तो रोटी बन गया है, अब सब्ज़ी बना लेते हैं, खावा के फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस रोटी वोटी बना के मैंने और इधर आ गई हूँ अविका को स्टीम देने। तो इसका तबीयत अभी नहीं सही है, अभी गले में और नाक में जकड़न है। अभी मैंने सुबह देखा था तो इसका नाक ब्लॉक था, तो मैंने एक बार सुबह दिया था, फिर मैं बोली कि जब तक देते रहेंगे तब तक हो सकता है सही हो जाए, जितनी बार ज़्यादा से ज़्यादा दूंगी उतना अच्छा है। तो इधर अविका मस्ती कर रही है, उसको मैं बता रही हूँ कि देखो वहाँ पे बाबू फ़ोन में देखो, उधर देखो मंकी है, इधर देखो ये है वो है। तो गाइस पता है बच्चे के पीछे ना बहुत पापड़ बेलना होता है, कोई नहीं, बच्चे मन के सच्चे जिसके भी हो बहुत ही अच्छे होते हैं बच्चे। तो गाइस खाना वाना हम खा चुके हैं, हम लोग नहीं, तो हम खाना वाना खा के और आ गए हैं बिस्तर में। बाबू अब पता है गाइस मेरे लाडू को ना थोड़ा सा चोट लग गया, क्योंकि ये फ़ोन मेरा रखा हुआ था और ये पलटी मार रही थी, पलटी मारते टाइम फ़ोन से इधर लग गया मेरे बेटू को। तो मैंने झंडू बाम थोड़ा सा यहाँ पे मालिश कर दिया, रब कर दिया, और उसके बाद गरम थोड़ा सा गरम दूध में हल्का सा हल्दी मिला के मैंने इनको पिला दिया, और अब थोड़ा सा ठीक है मेरा बच्चा। लल्ला चोट लग गया था आपको बेटू, अब उठने की कोशिश कर रही है। यही सब है, उठने की कोशिश करती हैं, पलटने की कोशिश करती हैं, इनको लग जाता है। कहाँ आप जा रहे हो बेटू उठ के, कहाँ जा रहे हो आप उठ के, किधर जा रहे हो आप उठ के, किधर आप जा रहे हो? बुआ के घर चलोगे? बुआ के घर जाओगी? चलो बुआ के घर जाएंगे हम लोग, लेकिन छठी में ना, छठी में चलेंगे हम लोग, क्योंकि अभी नहीं जा पाएंगे क्योंकि आपका तबीयत नहीं सही है। अभी मैंने आपको स्टीम दिया ना लल्ला, अभी दोस्तों मैंने स्टीम दिया है, और अब दूंगी मैं लगभग वही 9-10 बजे दूंगी, क्योंकि अभी 6:30 बज रहे हैं। अब मैंने खाना वाना खा लिया है। मैंने बनाया था कद्दू यानी कोहड़ी की सब्ज़ी, और बहुत ही टेस्टी था, क्योंकि मैं ना थोड़ा वो कुरौड़ी होता है ना, कद्दू की सब्ज़ी कोहड़ी की सब्ज़ी, मैं ना उसमें तड़का देके बनाती हूँ, कुरौड़ी जो भी हो, तो तड़का देके बनाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी बनाइएगा, कुरौड़ी जो खाते होंगे उसका तड़का देके बनाइएगा और अच्छा लगेगा, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बोल दो बेटू, बाय।